हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं हूं आपका दोस्त राहुल और आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल द स्टडी 2.0 पर। फ्रेंड्स, आज के इस महत्वपूर्ण लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं 31 जनवरी 2024 के 10 मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन के बारे में। तो आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक जरूर देखिएगा। लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर देना है। दोस्तों, लास्ट में आपके लिए स्टैटिक जीके के कुछ रिवीजन पॉइंट भी रखे गए हैं, तो ये वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, आपको ज़रूर पसंद आएगी। दोस्तों, यदि आप इस चैनल से लगातार 6 महीने तक जुड़े रहते हैं तो आपको स्टैटिक जीके और करंट अफेयर में कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर। आज का पहला क्वेश्चन जो है आपकी स्क्रीन पर ये रहा। पहला क्वेश्चन है, आपसे पूछा गया है किस देश ने बच्चों के लिए दुनिया का पहला मलेरिया टीका कार्यक्रम शुरू किया है। तो ये जो है कैमरून ने शुरू किया है। ऑप्शन नंबर जो सी है ये राइट आंसर है इसका। ठीक, कैमरून ने दुनिया का पहला मलेरिया टीका कार्यक्रम शुरू किया है, तो याद रखेंगे। आइए दोस्तों, अब हम बात करते हैं इसके बारे में। कैमरून जो है ये दुनिया का पहला मलेरिया टीका कार्यक्रम शुरू किया है और कैमरून जो है ये ऐतिहासिक कार्यक्रम जो है इसका लक्ष्य जो है 2 वर्षों के लिए रखा है और जिसमें से 2.5 लाख बच्चों का टीकाकरण किया जाएगा। तो कितने बच्चों को? 2.5 लाख बच्चों को। मास्क्यूरिक्स जो है ये मलेरिया का पहला टीका है जिसको 2021 में स्वीकृत किया गया है। और बता दें दोस्तों कि जो ये टीका है ये प्लाज्मोडियम परजीवी के खिलाफ 30% प्रभावशाली है। आइए दोस्तों, अब हम बात करते हैं कैमरून के बारे में, क्योंकि कैमरून आया है तो इसके बारे में डिस्कस करते हैं। कैमरून की जो लोकेशन है वो मध्य और पश्चिम अफ्रीका में स्थित है। ये एक देश है और इसकी जो राजधानी है वो है याओundé। ठीक है, क्या है राजधानी? याओundé इसकी राजधानी है और इसके जो प्रधानमंत्री हैं यहाँ के वो हैं जोसेफ नगुते, यहाँ के प्रधानमंत्री है। और मुद्रा जो है यहाँ की वो फ्रैंक यहाँ की मुद्रा है, तो याद रखिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में। लेकिन इससे पहले यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सभी दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर भी करें ताकि उन तक भी ये वीडियो पहुँचे। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, किस टेबल टेनिस खिलाड़ी ने महिला एकल में WTT फीडर कार्पस क्रिस्टी में पहला अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस खिताब जीता है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, श्रीजा अकुला। ठीक है, श्रीजा अकुला इसके राइट आंसर है, तो याद रखिएगा। आइए दोस्तों, अब हम बात करते हैं इनके बारे में। श्रीजा जो अकुला हैं ये जो हैं WTT फीडर कार्पस क्रिस्टी में पहला अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस का खिताब जीत लिया है और इन्होंने जो USA की लिली झांग हैं उनको 3-0 से हराकर ये एकल खिताब अपने नाम किया है। बता दें कि ये श्रीजा अकुला जो हैं ये 2 बार राष्ट्रीय चैंपियनशिप रह चुकी हैं। दोस्तों याद रखिएगा। आइए अब हम बात करते हैं स्पोर्ट्स से करंट अफेयर के बारे में। स्पोर्ट्स से जो भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर हैं अभी हाल ही में, तो उनको एक बार रिवीजन करते हैं। अगर आपसे पूछें कि वनडे क्रिकेट ऑफ द ईयर 2023 जो है ये किसे दिया गया है, तो विराट कोहली को चुना गया है। ठीक है, वनडे क्रिकेट ऑफ द ईयर 2023 से। और वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2023 विराट कोहली को चुना गया है। और यहाँ पर देखिए पैटी कमिंस, ये पैटी जो कमिंस है ये जो है क्रिकेट ऑफ द ईयर 2023 के लिए ये भी चुनी गई हैं। सूर्य कुमार यादव जो है T20 क्रिकेट ऑफ द ईयर चुने गए हैं। रोहित शर्मा की बात करें तो रोहित शर्मा जो है ये T20 क्रिकेट में सबसे ज़्यादा शतक लगाने वाले बल्लेबाज बने हैं। विश्वनाथ आनंद
विश्वनाथ आनंद जो हैं ये विश्वनाथ आनंद को आर प्रज्ञानंद ने पछाड़कर भारत के नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी बन चुके हैं। अब आइए दोस्तों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आपसे पूछा गया है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कितने जवानों को वीरता पुरस्कार प्रदान किया है। तो इसका जो राइट आंसर है 80 जवानों को वीरता पुरस्कार प्रदान किया गया है। अब आइए दोस्तों बात करते हैं इनके बारे में। राष्ट्रपति जो हैं हमारी जो भारत की हैं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 80 जवानों को वीरता पुरस्कार देने की घोषणा की है, जिसमें से 12 जो जवान हैं वो मरणोपरांत सम्मान से सम्मानित किए जाएंगे। इनमें जो है 6 कीर्ति चक्र दिए जाएंगे, जिसमें से 3 लोगों को मरणोपरांत दिया जाएगा। 16 वीर चक्र दिए जाएंगे, जिसमें से 2 मरणोपरांत होंगे, और 53 को सेना मेडल दिया जाएगा, जिसमें से 7 मरणोपरांत समेत 1 जो है नौसेना और 4 वायुसेना मेडल शामिल हैं। तो 1 नौसेना और 4 जो है वायु मेडल शामिल हैं इसमें, तो याद रखिएगा। अब आइए दोस्तों, अब हम बात करते हैं परम विशिष्ट सेवा पदक के बारे में। तो परम जो विशिष्ट सेवा पदक के बारे में चर्चा करते हैं दोस्तों। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि भारतीय वायुसेना के वाइस चीफ ऑफ एडमिरल जो हैं वो हैं दिनेश के त्रिपाठी। अगर आपसे पूछे कि भारतीय सेना के उत्तरी सेना कमांडर जो हैं कौन है, तो हैं लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी। तो लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी का नाम याद रखेंगे। मध्य सेना कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल वो हैं NS राजा सुब्रमणी। दक्षिण सेना कमांडर जो हैं लेफ्टिनेंट जनरल AK सिंह। भारतीय तटरक्षक बल के मुख्य महानिदेशक कौन बने हैं, तो वो बने हैं राकेश पाल। राकेश पाल को भारतीय तटरक्षक बल के मुख्य महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। और बता दें कि ये अति विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित इन्हें किया गया है। आइए दोस्तों, अब हम बात करते हैं, यहाँ पर देख पा रहे हैं परमवीर चक्र, महावीर चक्र और वीर चक्र, ये भारत के सर्वोच्च वीरता पुरस्कार हैं, तो याद रखना। आइए क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, आपसे पूछा गया है कि RBI की पंचायती राज संस्थाओं की वित्त रिपोर्ट के अनुसार कौन सा राज्य एक पंचायत पर सबसे अधिक खर्च कर रहा है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, तो याद रखिएगा। आइए दोस्तों बात करते हैं इसके बारे में। जो RBI है, भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये जो है 2022-23 की पंचायती राज संस्था की एक वित्त रिपोर्ट जारी की है, जिसमें बताया गया है कि इस रिपोर्ट के अनुसार पश्चिम बंगाल एक का जो पंचायत है, इसमें जो है 25.14 लाख रुपए खर्च कर रहा है। तो पश्चिम बंगाल राज्य का जो पंचायत है ये 25.14 लाख रुपए खर्च कर रहा है। वहीं पर गुजरात की बात आई है, तो गुजरात जो है वो 3.34 लाख रुपए खर्च कर रहा है। मध्य प्रदेश जो है 2022-23 के दौरान 3.92 लाख रुपए खर्च कर रहा है। और बिहार की औसतन बात करें तो ये 63,000 रुपये प्रति पंचायत खर्च कर रहा है। तो जो पश्चिम बंगाल है वो जो है प्रति पंचायत है उसकी खर्च 25.14 लाख रुपए, और गुजरात की जो प्रति पंचायत खर्च है वो 3.34 लाख रुपए। वहीं मध्य प्रदेश की जो प्रति पंचायत खर्च है वो 3.92 लाख रुपए। तो याद रखना। बता दें कि देश की जो कुल 2,55,663 ग्राम पंचायतों को 95% से ज़्यादा राजस्व केंद्र और राज्य सरकार से अनुदान के रूप में मिलता है। तो 95% से ज़्यादा राजस्व केंद्र और राज्य सरकारों के अनुदान से यह प्रदान किया जाता है। आइए दोस्तों, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 5 है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपसे पूछा गया है किस देश में पहली बार नाइट्रोजन गैस से मौत की सज़ा दी गई है। तो इसका जो राइट आंसर है अमेरिका। अमेरिका में पहली बार जो
नाइट्रोजन गैस से मौत की सजा दी गई है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है, याद रखेंगे। आइए दोस्तों बात करते हैं अमेरिका जो है, अमेरिका के अलबामा राज्य में जो केनेन स्मिथ को, किसका नाम याद रखेंगे, केनेन की जो केनेथ स्मिथ हैं, इनको जो है नाइट्रोजन गैस से मौत की सजा दी गई है। अमेरिका में नाइट्रोजन गैस से मौत की सजा दिए जाने का ये पहला मामला सामने आया है। और जो केनेथ स्मिथ है, इनको जो है 1988 में हुआ, मतलब केनेथ स्मिथ को उन्हें 1988 में एक हत्या का दोषी पाया गया था और इनको जो है नाइट्रोजन गैस से मौत की सज़ा सुनाई गई है। नाइट्रोजन गैस से सज़ा ए मौत का जो समर्थन करने वाले लोगों का कहना है कि इसे बिना दर्द हुए जान जाती है। तो क्या हुआ, इसमें जो बिना दर्द हुए जान जाती है, तो ये वहाँ के कहना है, ठीक है। बता दें कि यूएन और दूसरे जो एक्सपर्ट हैं, उनका मानना है कि नाइट्रोजन गैस में इंसान तड़प तड़प कर मर जाता है। तो क्या होता है, नाइट्रोजन गैस में इंसान तड़प तड़प कर मर जाता है। आइए दोस्तों अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछा गया है कि इंडिया ओपन बैडमिंटन 2024 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है। तो इंडियन ओपन बैडमिंटन 2024 में जो पुरुष एकल का खिताब जीता है वो जीता है CU कुई ने। तो ऑप्शन नंबर जो बी है ये राइट आंसर है दोस्तों, ठीक है। यहाँ पर देख पा रहे हैं साई सात्विकराज और चिराग शेट्टी की ये फोटो है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो CU कुई इसका राइट आंसर है। आइए दोस्तों अब हम बात करते हैं यूनेक्स सनराइज इंडियन ओपन 2024। इसका आयोजन जो है 16 से 21 जनवरी तक नई दिल्ली में KT जाधव इंडोर स्टेडियम में किया गया। और विजेता की बात करें दोस्तों, यहाँ पर विजेता पुरुष में है CU कुई हैं और महिला में विजेता हैं जो हैं ताई त्यू यिंग महिला की विजेता हैं। ये बात याद रखेंगे। और यहाँ पर 2024 में जो पुरुष एकल फाइनल में सात्विक साईराज और रिंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी ने रिपब्लिक ऑफ कोरिया को जो कांग मिन होंग और सियो सेउंग से हार गए हैं। तो ये जो कोरिया के रहने वाले हैं कांग मिन होंग और सियो सेउंग से ये जो चिराग शेट्टी हैं और सात्विक साईराज हैं ये हार गए हैं। अब आइए दोस्तों अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, ये भी आपसे पूछा गया है कि 2024 में कुल कितने लोगों को पद्म पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो 2024 में कितने लोगों को पद्म पुरस्कार देने की घोषणा की गई है, तो ये की गई है 132 लोगों को। ऑप्शन नंबर जो सी इसका राइट आंसर है, ठीक है। आइए अब इसके बारे में डिस्कस करते हैं दोस्तों। यहाँ पर देख पा रहे हैं पद्म पुरस्कार 2024 के बारे में बात कर रहा हूँ। इसमें जो है 2024 में 132 पद्म पुरस्कार की घोषणा की गई, जिसमें से पद्म विभूषण जो है 5 लोगों को दिया गया है, पद्म भूषण जो है वो 17 लोगों को दिया गया है और जो पद्म श्री है वो 110 लोगों को दिया गया है। बता दें कि 2024 में भारत रत्न से जो जननायक कर्पूरी ठाकुर और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री को सम्मानित किया गया है। तो याद रखेंगे भारत रत्न से पद्म विभूषण के बारे में बात करते हैं। पद्म विभूषण, यहाँ पर पद्म विभूषण आया है तो इसके बारे में बात करते हैं। देखिए, भारत सरकार द्वारा भारत रत्न के बाद दिया जाने वाला ये दूसरा सर्वोच्च सम्मान है और वर्ष 2024 में 5 व्यक्तियों को ये पद्म विभूषण दिया गया है। यहाँ पर देख पा रहे हैं सुश्री वजिया तिमाला बाली, ये कलाकार हैं और तमिलनाडु की हैं। ये एक अभिनेत्री और नर्तकी हैं। लोकसभा और राज्यसभा सांसद भी ये रह चुकी हैं, ठीक है। इन्होंने आशा और नया दौर और साधना और मधुमती जैसी बेहतरीन फिल्मों में इंडस्ट्री को मतलब दी है और इन्हें जो है पद्म श्री और संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। तो किसको, ये जो वजिया तिमाला हैं, ठीक है, इनको जो है
ये एक अभिनेत्री हैं और इनको इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अब आइए दोस्तों, अब हम बात करते हैं पद्म भूषण की। ठीक है, पद्म भूषण जो है ये भारत का, पद्म भूषण जो है भारत का, जो भारत रत्न के बाद पद्म विभूषण के बाद दिया जाने वाला ये तीसरा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान है। ठीक है, और ये जो है 2024 में 17 लोगों को ये पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। पद्म विभूषण के जो विजेता हैं वो हैं फातिमा बीबी, जिसको मरणोपरांत दिया गया है और सार्वजनिक मामलों के लिए जानी जाती है। और अगले हैं हारमुस जी एन कामा। ठीक है, ये साहित्यिक एक शिक्षा से संबंधित हैं। और तीसरे जो हैं वो मिथुन चक्रवर्ती, इन्हें भी इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये कलाकार हैं और पश्चिम बंगाल से संबंधित हैं। अब आइए दोस्तों बात करते हैं, और यहाँ पर हैं सीताराम जिंदल। ठीक है, कर्नाटक के हैं। ठीक, यांग लियू, ये हैं ताइवान के। नेक्स्ट है अश्विन बालचंद्र मेहता, ये महाराष्ट्र के हैं। ठीक है, और सत्यव्रत मुखर्जी, ये पश्चिम बंगाल से संबंधित है। राम नाईक जो है ये महाराष्ट्र से हैं। और तेज मधुसूदन पटेल, ये गुजरात से हैं। यहाँ पर दिया गया है लोचन चेरी राजगोपाल, ये केरल से हैं। तो इन लोगों को पद्म विभूषण पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। दत्ता अंबादास मायू उर्फ राजदत्त हैं, जो कि महाराष्ट्र से हैं। और जो तोंगदान रिनपोछे हैं, ये हैं लद्दाख से, और इनको मरणोपरांत दिया गया है। विजयकांत हैं, ये तमिलनाडु से हैं। चंद्रस्वर प्रसाद ठाकुर, ये बिहार से हैं। प्यारेलाल शर्मा, ये महाराष्ट्र से हैं। और उषा उथुप जो हैं ये पश्चिम बंगाल से हैं। बात करें कुंदन व्यास, ये महाराष्ट्र से हैं। तो इनको दिया गया है पद्म भूषण, तो पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। आइए पद्म श्री के बारे में बात करते हैं। ठीक है, पद्म श्री से जो सम्मानित किए गए हैं वो यहाँ पर देख पा रहे हैं। पद्म श्री से जो 110 लोगों को सम्मानित किया गया है। और पद्म श्री भारत सरकार के द्वारा दिया जाने वाला चौथा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान है, और यह आमतौर पर भारतीय नागरिकों को ही दिया जाता है। पद्म श्री जो है पुरस्कार ये कला, शिक्षा, उद्योग, साहित्य, शिक्षा, उद्योग और विज्ञान, खेल, चिकित्सा, सामाजिक सेवा में दिया जाता है। यह विशेष योगदान के लिए दिया जाने वाला पुरस्कार है। आइए दोस्तों बात करते हैं, कुछ इम्पोर्टेंट नाम है, याद कर लेना। जैसे आपसे पूछे संगध कीमा, जो कि मिजोरम की सामाजिक कार्यकर्ता हैं, इन्हें दिया गया है। जागेश्वर यादव, जो कि छत्तीसगढ़ की हैं, ये आदिवासी कल्याणकारी कार्यकर्ता हैं, इन्हें दिया गया है। गुरविंदर सिंह, जो कि हरियाणा से हैं, इन्हें इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और सत्यनारायण, जो बेलरी हैं, ये केरल से हैं, इन्हें इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अब आइए दोस्तों, अब हम बात करते हैं पद्म श्री जो हैं, और भी हैं कुछ इम्पोर्टेंट नाम, जैसे सुश्री के चेल्लामल, ठीक है, इन्हें प्रदान किया गया है, जो कि अंडमान के जैविक किसान हैं। और हेमचंद्र जो माझी हैं, ये छत्तीसगढ़ से हैं। और जो यानंग जमोह लेगो हैं, ये अरुणाचल प्रदेश के हैं। और सोमन जो हैं ये कर्नाटक से हैं। तो इन्हें जो है पद्म श्री से सम्मानित किया गया है। अब आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन को पीएम नरेंद्र मोदी ने किस मंदिर की प्रतिकृति गिफ्ट में दी है? तो इसका जो राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर, राम मंदिर। राम मंदिर की प्रतिकृति जो है गिफ्ट में दी है नरेंद्र मोदी ने इमैनुअल मैक्रोन को, जो कि फ्रांस के राष्ट्रपति हैं। आइए दोस्तों, अब हम बात करते हैं, फ्रांस के राष्ट्रपति हैं इमैनुअल मैक्रोन। ये जो हैं भारत की 2 दिवसीय राजकीय यात्रा पर आए हैं। गणतंत्र दिवस समारोह में ये मुख्य अतिथि थे। और भारत यात्रा के दौरान इमैनुअल मैक्रोन ने राजस्थान के आमेर किले का दौरा किया। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने जयपुर में स्थित जंतर मंतर भी देखे। तो यहाँ पर दौरा किया और जंतर मंतर भी देखें। और बता दें कि भारत में 5 जंतर मंतर हैं। तो कौन कौन? जयपुर में है, दिल्ली में है, मथुरा में है, वाराणसी और उज्जैन में है। तो भारत में 5 जंतर मंतर हैं। जंतर मंतर का निर्माण समाई जयसिंह के द्वारा करवाया गया। पीएम ने एक दुकान में राम मंदिर की प्रतिकृति खरीदी और
दुकानदार को यूपीआई से 500 रुपये का भुगतान किया और इसे प्रतिकृति जो है, इस प्रतिकृति को राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन को गिफ्ट में दे दिया। तो याद रखेंगे। आइए दोस्तों बात करते हैं अयोध्या राम मंदिर के बारे में। अयोध्या राम मंदिर की जो प्राण प्रतिष्ठा हुई थी वो 22 जनवरी 2024 को की गई थी और रामलला की जो मूर्ति है वो 51 इंच की यहाँ पर मूर्ति है और मूर्तिकार जो है वो अरुण योगीराज है, जो कि कर्नाटक से संबंधित है। और ये मंदिर की जो वास्तुकला शैली है वो नागर शैली है और इसमें जो निर्माण करने की अनुमानित लागत आई है वो आई 1800 करोड़ रुपए। याद रखेंगे। जो मुख्य मंदिर का जो क्षेत्रफल है वो 2.7 एकड़ है और इसकी जो लंबाई है वो 360 फीट इसकी लंबाई है। मंदिर की कुल ऊंचाई जो है वो 161 फीट है और यहाँ पर मंडपों की संख्या जो है वो 5 मंडप यहाँ पर बनाए गए। आइए दोस्तों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 9 है कि पीएम नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के किस शहर में 19,100 करोड़ रुपए से अधिक परियोजनाओं का उद्घाटन किया है? तो उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में एक जो है 19,100 करोड़ रुपए का जो है परियोजनाओं का उद्घाटन किया है। तो जो इसका राइट आंसर है बुलंदशहर, इसका राइट आंसर है दोस्तों। आइए बात करते हैं दोस्तों अब इसके बारे में। पीएम नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर को 19,100 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजना का उद्घाटन और शिलान्यास किया है। यह परियोजना जो है रेल, सड़क, तेल, गैस, शहरी विकास, आवास जैसी कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों से संबंधित होंगी और पीएम जो नरेंद्र मोदी हैं इन्होंने इंडियन ऑयल की 255 किलोमीटर लंबी टुंडला गवारिया पाइपलाइन का भी उद्घाटन किया जो कि करीब 700 करोड़ रुपए की लागत से बनी है। अब आइए दोस्तों अब हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश से करंट अफेयर। अयोध्या में अभी सरयू नदी पर सौर ऊर्जा से संचालित नाव लॉन्च की गई है और बता दें कि उबर ने अयोध्या में ईवी ऑटो रिक्शा सेवा भी शुरू की है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 में पुरस्कारों में वाराणसी और प्रयागराज ने सबसे स्वच्छ गंगा शहरों के रूप में शीर्ष स्थान हासिल किया है। अयोध्या में सबसे लंबी सोलर लाइट लाइन की स्थापना की गई है। ठीक है, याद रखेंगे। अब आइए दोस्तों अब हम बात करते हैं यूपी सरकार ने आपदाओं की पूर्व चेतावनी के लिए वहां पर राहत केंद्र का शुभारंभ किया है। तो याद रखेंगे पीएम नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में जो है महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट का उद्घाटन भी किया है और अयोध्या रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर हो गया है अयोध्या धाम जंक्शन और लखनऊ में बनाया जाएगा भारत का पहला एआई शहर। तो इतनी बातें आप याद रखेंगे। आइए दोस्तों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। आज का हमारा लास्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आपसे पूछा गया है कि थाई पुसम त्यौहार किस समुदाय द्वारा मनाया जाता है? तो जो थाई पुसम त्यौहार है दोस्तों वो मनाया जाता है तमिल जो है समुदाय द्वारा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। आइए दोस्तों अब हम बात करते हैं थाई पुसम के बारे में। थाई पुसम जो है ये दक्षिण भारत के तमिल समुदाय द्वारा मनाया जाता है और थाई जो पुसम है उत्सव है ये भगवान मुर्गन की पूजा की जाती है। इसमें भगवान मुर्गन जो है भगवान शिव और देवी पार्वती के पुत्र कार्तिकेय हैं। ये भगवान जो मुर्गन है ये भगवान शिव और देवी पार्वती के पुत्र कार्तिकेय हैं। इसे जो है बुराई अच्छाई की जीत का उत्सव भी कहा जाता है। तो याद रखेंगे जो इसे क्या कहते हैं थाई पुसम त्यौहार को बुराई और अच्छाई की जीत का उत्सव कहा जाता है। आइए दोस्तों बात करते हैं तमिलनाडु आया तो तमिलनाडु के जो भी राष्ट्रीय उद्यान है एक बार देख लेते हैं। तो यहाँ पर अन्नामलाई राष्ट्रीय उद्यान, मधुमलाई राष्ट्रीय उद्यान, मुकुर्ती राष्ट्रीय उद्यान, मन्नार की खाड़ी राष्ट्रीय उद्यान और गिंडी राष्ट्रीय उद्यान। तो यहीं पर है तमिलनाडु में। अब दोस्तों बात करते हैं तमिलनाडु की राजधानी क्या है आपसे? तो चेन्नई है। राज्यपाल है यहाँ के RN रवि, मुख्यमंत्री MK स्टालिन,
विधानसभा की सीटें आपसे पूछे तो 234 यहाँ पर विधानसभा की सीटें हैं। राज्यसभा की सीटें 18 हैं और लोकसभा की सीटें आपसे पूछें तो कितनी हैं? 39 सीटें लोकसभा की हैं। तो ये सारी बातें आप याद रखेंगे। दोस्तों आइए कल की क्लास का रिवीजन करते हैं। कल की क्लास का रिवीजन था, आपसे पूछा गया था कि 2023 के लिए कितने व्यक्तियों को जीवन रक्षा पदक श्रृंखला पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे? तो 31 व्यक्तियों को प्रदान किए जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट के तीसरे दलित जस्टिस कौन बने हैं? तो दलित जस्टिस जो बने हैं वो बने हैं प्रसन्ना बी वराले। नेक्स्ट है आपातानी किस राज्य का जीआई टैग दिया गया है? तो ये अरुणाचल प्रदेश का जीआई टैग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 ट्रिलियन डॉलर की पहली सॉफ्टवेयर कंपनी कौन बनी है? तो ये बनी है माइक्रोसॉफ्ट। तो याद रखेंगे। आइए बातें करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। आपसे पूछा गया भारत और किस देश के बीच संयुक्त आर्थिक और व्यापार समिति के लिए गठन किया गया है? तो यह है डोमिनिकन गणराज्य। तो याद रखेंगे। नेक्स्ट है किस केंद्र शासित प्रदेश में 100 इलेक्ट्रॉनिक बसों की शुरुआत की गई है? तो ये जम्मू कश्मीर में की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आईसीसी वनडे क्रिकेट ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? तो ये विराट कोहली को चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2024 में भारत कौन सा गणतंत्र दिवस मना रहा है? तो ये 75वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। अब आइए दोस्तों अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किस राज्य में दुनिया की पहली ब्लैक टाइगर सफारी शुरू की गई है? तो यह है उड़ीसा राज्य। याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय नौसेना किस राज्य में बहुत कम आवृत्ति संचार स्टेशन की स्थापना करेगी? वो है तेलंगाना राज्य। तो ये बात याद रखना। अब आइए दोस्तों स्टैटिक जीके का रिवीजन करते हैं। और आपसे पूछा गया है यहाँ पर कि मानव जीवन की घटनाओं का लिखित वर्णन क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है इतिहास। ठीक है। नेक्स्ट है हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम कौन सा है? तो हड़प्पा सभ्यता का जो प्रचलित नाम है वो सिंधु घाटी सभ्यता। नेक्स्ट है हड़प्पा सभ्यता में हल से खेत जोतने के साथ कहाँ मिलता है? तो ये कालीबंगा में मिला है। हड़प्पा सभ्यता समकालीन सभ्यता रंगपुर कहाँ है? तो ये सौराष्ट्र में है। नेक्स्ट है किस स्थान से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है? तो ये मोहनजोदड़ो से हुई है। नेक्स्ट है हड़प्पा की सभ्यता किस युग की सभ्यता है? तो ये ताम्र युग की सभ्यता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हड़प्पा का प्रमुख नगर कालीबंगा किस राज्य में है? तो यह है राजस्थान में। नेक्स्ट है मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो मृतकों का टीला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हड़प्पा के निवासी घरों एवं नगरों के विन्यास के लिए किस पद्धति को अपनाते हैं? तो ग्रिड पद्धति को अपनाते हैं। तो यह सारी बात याद रखेंगे। दोस्तों आइए अब बात करते हैं कल के क्वेश्चन का रिवीजन। कल का हमारा क्वेश्चन था आपसे भारतीय नौसेना के नए उप प्रमुख कौन बने हैं? तो इसका जो राइट आंसर है वो है दिनेश कुमार त्रिपाठी, इसका राइट आंसर है। तो जो सर्वेश काजी ने इसका राइट आंसर दिया है, तो याद रखें। अभी आते हैं आज का हमारा आपसे प्रश्न है, पूछा गया है कि हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा 18 मिलियन टन लिथियम भंडार कहाँ खोजा गया है? तो इसका जो राइट आंसर है आप कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा, हमें इंतजार रहेगा आपके आंसर का। दोस्तों अगर आपको वीडियो हमारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें दोस्तों, और आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलता रहे। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए जय हिंद जय भारत सभी दोस्तों को।